हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। आइए सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स और रेगुलेशन जान लेते हैं। तो हमारा पहला रूल है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य हिंदी में रहा हूँगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी से समाप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त कार्य कब से चल रहा होगा, कार्य कब कब से चल रहा होगा दर्शाने के लिए समय का उल्लेख भी होता है। आइए इसके सेकंड रूल को जानते हैं। इस टेंस के वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करते समय एक्सिलरी वर्ब के रूप में शैल विल के साथ हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। कर्ता आई एंड वी के साथ शैल तथा शेष सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। थर्ड रूल है, नियत समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस तथा समय की अवधि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं इस स्कूल में 5 वर्ष से पढ़ रहा हूँगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई शैल हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स। आई शैल हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स, यानी मैं इस स्कूल में 5 वर्षों से पढ़ रहा हूँगा। सेकंड एग्जाम्पल है, हम 3 घंटे से परीक्षा दे रहे होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, वी शैल हैव बीन टेकिंग द एग्जामिनेशन ऑफ 3 आवर्स। वी शैल हैव बीन टेकिंग द एग्जामिनेशन ऑफ 3 आवर्स, यानी हम 3 घंटे से परीक्षा दे रहे होंगे। थर्ड एग्जाम्पल है, तुम रविवार से जवर से पीड़ित रहे होगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, यू विल हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस संडे, यानी तुम रविवार को जवर से पीड़ित रहे होगे। फोर्थ एग्जाम्पल है, वह 3 साल से लंदन में रह रहा होगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, ही विल हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर 3 ईयर्स। ही विल हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर 3 ईयर्स, यानी वह 3 साल से लंदन में रह रहा होगा। फिफ्थ एग्जाम्पल है, वह 1 सप्ताह से घर को सजा रही होगी। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, शी विल हैव बीन डेकोरेटिंग द हाउस फॉर 1 वीक। शी विल हैव बीन डेकोरेटिंग द हाउस। शी विल हैव बीन डेकोरेटिंग द हाउस फॉर 1 वीक। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, वे 1990 से युद्ध की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, दे विल हैव बीन मेकिंग प्रिपरेशन फॉर वार सिंस 1990, यानी वे 1990 से युद्ध की तैयारी कर रहे होंगे। सेवन्थ एग्जाम्पल है, पिछले वर्ष से देश में सरकार कानून तथा व्यवस्था लागू कर रही होगी। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, द गवर्नमेंट विल हैव बीन इम्प्लीमेंटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिंस लास्ट ईयर। आठवां एग्जाम्पल है, धनी लोग सदियों से निर्धनों का शोषण कर रहे होंगे। धनी लोग सदियों से निर्धनों का शोषण कर रहे होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, द रिच विल हैव बीन एक्सप्लोटिंग द पुअर फॉर एजेस, यानी धनी लोग सदियों से निर्धनों का शोषण कर रहे होंगे। नाइन्थ एग्जाम्पल है, बुढ़िया आधे घंटे से अंतिम सांस ले रही होगी। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, द ओल्ड वुमेन विल हैव बीन ब्रीथिंग हर लास्ट फॉर हाफ एन आवर, यानी बुढ़िया आधे घंटे से अंतिम सांस ले रही होगी। 10th एग्जाम्पल है, शिमला में सोमवार से भारी बर्फ पड़ रही होगी। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, इट विल हैव बीन स्नोइंग हैविली इन शिमला सिंस मंडे, यानी शिमला में सोमवार से भारी बर्फ पड़ रही होगी। आइए अब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स को जान लेते हैं। तो हमारा पहला रूल है,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय उपरोक्त सभी नियमों का प्रयोग होता है तथा शैल विल के पश्चात नोट का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। नियमानुसार समय के साथ सिंस और फॉर का प्रयोग भी होता है। आइए अब हम इनके एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं 2 महीने से समय व्यर्थ नहीं गवा रहा हूँगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई शैल नॉट हैव बीन वेस्टिंग टाइम फॉर 2 months, यानी मैं 2 महीने से समय व्यर्थ नहीं गवा रहा हूँगा। सेकंड एग्जाम्पल है, हम 3 वर्ष से गांव में नहीं रह रहे होंगे। हम 3 वर्ष से गांव में नहीं रह रहे होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन द विलेज। वी शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन द विलेज फॉर 3 years, यानी हम 3 वर्ष से गांव में नहीं रह रहे होंगे। थर्ड एग्जाम्पल है, तुम 5 वर्ष से मकान नहीं बना रहे होगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू विल नॉट हैव बीन बिल्डिंग योर हाउस फॉर 5 years। यू विल नॉट हैव बीन बिल्डिंग योर हाउस फॉर 5 years, यानी तुम 5 वर्ष से मकान नहीं बना रहे होंगे। फोर्थ एग्जाम्पल है, मोची 2 घंटे से जूते ठीक नहीं कर रहा होगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द कोबलर विल नॉट हैव बीन मेंडिंग शूज़ फॉर 2 hours। द कोबलर विल नॉट हैव बीन मेंडिंग शूज़ फॉर 2 hours, यानी मोची 2 घंटे से जूते ठीक नहीं कर रहा होगा। फिफ्थ एग्जाम्पल है, वह प्रातः से उपन्यास नहीं पढ़ रहा होगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग द नोवेल सिंस मॉर्निंग, यानी वह प्रातः से उपन्यास नहीं पढ़ रहा होगा। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, वह शाम से स्वेटर नहीं बना रही होगी। वह शाम से स्वेटर नहीं बना रही होगी। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी विल नॉट हैव बीन नीटिंग द स्वेटर सिंस इवनिंग, यानी वह शाम से स्वेटर नहीं बना रही होगी। सेवन्थ एग्जाम्पल है, वे प्रातः से दिवाली नहीं मना रहे होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे विल नॉट हैव बीन सेलिब्रेटिंग दिवाली सिंस मॉर्निंग, यानी वे प्रातः से दिवाली नहीं मना रहे होंगे। आठवां एग्जाम्पल है, नीलम कई दिन से पड़ोसी से नहीं लड़ रही होगी। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नीलम विल नॉट हैव बीन क्वारलिंग विद नेबर्स फॉर मैनी डेज, यानी नीलम कई दिन से पड़ोसियों से नहीं लड़ रही होगी। नाइन्थ एग्जाम्पल है, सुमन 1992 जनवरी से अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ रही होगी। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सुमन विल नॉट हैव बीन फाइटिंग फॉर हर राइट्स सिंस जनवरी 1992, यानी सुमन 1992 जनवरी से अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ रही होगी। 10th एग्जाम्पल है, किसान रात से खेतों को पानी नहीं दे रहा होगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द फार्मर विल नॉट हैव बीन वाटरिंग हिज फील्ड सिंस द नाइट, यानी किसान रात से खेतों को पानी नहीं दे रहा होगा। आइए अब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स को जानते हैं। तो हमारा पहला रूल है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए नियमानुसार शैल विल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। तत्पश्चात सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। सेकंड रूल है, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट के पश्चात नोट लगाने के बाद ही हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करें। थर्ड रूल है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। आइए अब हम इन्हें एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं।
तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, क्या मैं आधी रात से सो रहा हूँगा, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शैल आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मिडनाइट, यानी क्या मैं आधी रात से सो रहा हूँगा। सेकंड एग्जाम्पल है, क्या हम कई महीने से कर रहे होंगे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शैल वी हैव बीन पेइंग टैक्स फॉर मैनी मंथ्स, यानी क्या हम कई महीने से कर दे रहे होंगे। थर्ड एग्जाम्पल है, क्या आप सुबह से पढ़ रहे होंगे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विल यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी क्या आप सुबह से पढ़ रहे होंगे। फोर्थ एग्जाम्पल है, क्या वह जून से दवाई खा रहा होगा, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विल ही हैव बीन टेकिंग मेडिसिन सिंस जून, यानी क्या वह जून से दवाई खा रहा होगा। फिफ्थ एग्जाम्पल है, क्या कुसुम 2 घंटे से बात कर रही होगी, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विल कुसुम हैव बीन टेकिंग फॉर 2 आवर्स, यानी क्या कुसुम 2 घंटे से बात कर रही होगी। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, क्या वे 4 घंटे से नदी में तैर रहे होंगे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विल दे हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 4 आवर्स, यानी क्या वे 4 घंटे से नदी में तैर रहे होंगे। सेवन्थ एग्जाम्पल है, क्या मैं मार्च से आपका साथ नहीं दे रहा हूँगा, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शैल आई हैव बीन गिविंग यू कंपनी सिंस मार्च, यानी क्या मैं मार्च से आपका साथ नहीं दे रहा हूँगा। आठवां एग्जाम्पल है, क्या हम 3 दिन से पूजा नहीं कर रहे होंगे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शैल वी नॉट हैव बीन वर्कशिप फॉर 3 days, यानी क्या हम 3 दिन से पूजा नहीं कर रहे होंगे। नाइन्थ एग्जाम्पल है, क्या तुम दोपहर बाद से जादू का खेल नहीं देख रहे होगे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विल यू नॉट हैव बीन वॉचिंग द मैजिक शो सिंस आफ्टरनून, यानी क्या तुम दोपहर बाद से जादू का खेल नहीं देख रहे होगे। 10th एग्जाम्पल है, क्या वह प्रातः से अपने मित्रों को पत्र नहीं लिख रहा होगा, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स सिंस मॉर्निंग, यानी क्या वह प्रातः से अपने मित्रों को पत्र नहीं लिख रहा होगा।